डॉक्टर फारूक सत्तार ने जो कहा आपने जाना, जबकि सईद गनी भी बोले किसी की अंधी तकलीद नहीं करनी चाहिए। बिजली महंगी या सस्ती करना सूबाई नहीं वफाकी हुकूमत का काम है। कहा पंजाब हुकूमत ने 2 माह के लिए मखसूस सार्फिन को सहूलत दी। सवाल यह है कि सितंबर के बाद क्या होगा। सईद गनी ने कहा कि नून लीग और PTI की हुकूमतों ने हमें एनर्जी मनसूबों की इजाज़त नहीं दी। हम सोलर, विंड और थर से बिजली सस्ती दे सकते हैं। गवर्नर सिंध, MQM और जमात इस्लामी को सोचना चाहिए कि सिंध हुकूमत 2 महीनों के लिए इतने पैसे क्यों लगाए। अंधी तकलीफ किसी को भी नहीं करनी चाहिए, किसी की भी नहीं करनी चाहिए। बिजली महंगी होना, सस्ती होना ये सूबाई हुकूमत के दायरे इख्तियार में नहीं है। ये वफाकी हुकूमत का काम है कि वो शहरियों को सस्ती बिजली जो है वो फराम करने के लिए इक़दाम करें। पंजाब हुकूमत ने पंजाब के शहरियों को 14 रुपए पर यूनिट 2 महीने के लिए ये सहूलत उन्होंने दी है। सवाल ये पैदा होता है कि सितंबर के बाद फिर क्या होगा। फिर बिजली की वही कीमत होगी और शहरी वही बिजली जो है उसी कीमत पर बिजली ले रहे हो। 45 अरब रुपए कोई छोटी रकम नहीं है। सिंध हुकूमत के पास जैसे मंसूबे मौजूद हैं जिससे सस्ती बिजली पैदा की जा सकती है, हमें उसकी इजाजत नहीं दी गई। 2014-15 में PMLN की हुकूमत थी, उसके बाद 18 के बाद PTI की हुकूमत आ गई। दोनों हुकूमतों ने रुकावटें डाली, पाबंदियां लगाई और उस दौरान में सिंध के जो लोकल कोयला है उससे बिजली पैदा की जाती, हम सोलर की बिजली पैदा कर सकते थे जो सस्ती होती। तो ये एक अजीब सी स्कीम है जो उन्होंने की। गवर्नर साहब को भी थोड़ा इस पे वर्किंग करनी चाहिए थी। यहाँ पर जमात इस्लामी और MQM के लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं उनको भी थोड़ा सोच लेना चाहिए कि भाई 2 महीने के लिए हम क्यों खर्च करें अरबों रुपए। अंधी तकलीफ किसी को भी नहीं करनी चाहिए, किसी की भी नहीं करनी चाहिए। बिजली महंगी होना, सस्ती होना ये सूबाई हुकूमत के दायरे इख्तियार में नहीं है। ये वफाकी हुकूमत का काम है कि वो शहरियों को सस्ती बिजली जो है वो फराम करने के लिए इक़दाम करें। पंजाब हुकूमत ने पंजाब के शहरियों को 14 रुपए पर यूनिट 2 महीने के लिए ये सहूलत उन्होंने दी है। सवाल ये पैदा होता है कि सितंबर के बाद फिर क्या होगा। फिर बिजली की वही कीमत होगी और शहरी वही बिजली जो है उसी कीमत पर बिजली ले रहे हो। 45 अरब रुपए कोई छोटी रकम नहीं है। सिंध हुकूमत के पास जैसे मंसूबे मौजूद हैं जिससे सस्ती बिजली पैदा की जा सकती है, हमें उसकी इजाजत नहीं दी गई। 2014-15 में PMLN की हुकूमत थी, उसके बाद 18 के बाद PTI की हुकूमत आ गई। दोनों हुकूमतों ने रुकावटें डाली, पाबंदियां लगाई और उस दौरान में सिंध के जो लोकल कोयला है उससे बिजली पैदा की जाती, हम सोलर की बिजली पैदा कर सकते थे जो सस्ती होती। तो ये एक अजीब सी स्कीम है जो उन्होंने की। गवर्नर साहब को भी थोड़ा इस पे वर्किंग करनी चाहिए थी। यहाँ पर जमात इस्लामी और MQM के लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं उनको भी थोड़ा सोच लेना चाहिए कि भाई 2 महीने के लिए हम क्यों खर्च करें अरबों रुपए। अंधी तकलीफ किसी को भी नहीं करनी चाहिए, किसी की भी नहीं करनी चाहिए। बिजली महंगी होना, सस्ती होना ये सूबाई हुकूमत के दायरे इख्तियार में नहीं है। ये वफाकी हुकूमत का काम है कि वो शहरियों को सस्ती बिजली जो है वो फराम करने के लिए इक़दाम करें। पंजाब हुकूमत ने पंजाब के शहरियों को 14 रुपए पर यूनिट 2 महीने के लिए ये सहूलत उन्होंने दी है। सवाल ये पैदा होता है कि सितंबर के बाद फिर क्या होगा। फिर बिजली की वही कीमत होगी और शहरी वही बिजली जो है उसी कीमत पर बिजली ले रहे हो। 45 अरब रुपए कोई छोटी रकम नहीं है। सिंध हुकूमत के पास जैसे मंसूबे मौजूद हैं जिससे सस्ती बिजली पैदा की जा सकती है, हमें उसकी इजाजत नहीं दी गई। 2014-15 में PMLN की हुकूमत थी, उसके बाद 18 के बाद PTI की हुकूमत आ गई। दोनों हुकूमतों ने रुकावटें डाली, पाबंदियां लगाई और उस दौरान में सिंध के जो लोकल कोयला है उससे बिजली पैदा की जाती, हम सोलर की बिजली पैदा कर सकते थे जो सस्ती होती। तो ये एक अजीब सी स्कीम है जो उन्होंने की। गवर्नर साहब को भी थोड़ा इस पे वर्किंग करनी चाहिए थी। यहाँ पर जमात इस्लामी और MQM के लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं उनको भी थोड़ा सोच लेना चाहिए कि भाई 2 महीने के लिए हम क्यों खर्च करें अरबों रुपए।